सुंदर नगर के जंगल में राजू कौवा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम टुनटुनी था। राजू कौवा एक दर्जी था। जंगल के सभी पक्षी अपने कपड़े राजू से ही सिलवाया करते थे। एक दिन टुनटुनी अपनी सहेली रानो तोती और मोना चिड़िया के साथ खेल रही थी। तभी रानो कहती है, अरे टुनटुनी, तुमने सुना? सेठ जी के बेटे का कल जन्मदिन है। उन्होंने जंगल के सभी पक्षियों को बुलाया है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ जाऊंगी। तू भी जाएगी ना? बहुत मजा आएगा। ये क्या जाएगी? ये तो गरीब है। इसके पास सुंदर ड्रेस भी नहीं है जिसे पहनकर ये सेठ जी के घर जाएगी। तुझे पता है, मेरे पापा कल ही मेरे लिए एक नई ड्रेस लेकर आए हैं। मैं उसे ही पहनकर सेठ जी के घर जाऊंगी। अरे मोना, तू ऐसे मत बोल, टुनटुनी को बुरा लगेगा। बुरा लगता है तो लगे, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। ये गरीब है, इसके पास ढंग के कपड़े नहीं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मोना चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो, मेरे माँ बाप गरीब हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? आज से पहले मोना ने कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की थी। पता नहीं आज उसे क्या हो गया। मेरे मम्मी पापा गरीब हैं तो क्या हुआ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जाने दे टुनटुनी, मोना तो पागल है। उसके मुंह में जो आता है वो बोल देती है। अब तू अपने घर जा, मैं भी अपने घर जाती हूँ। बहुत देर हो गई खेलते खेलते। टुनटुनी अपने घर जाती है और अपनी माँ टूनी से कहती है, मम्मी, कल सेठ जी के बेटे का जन्मदिन है। हम लोग क्या उपहार लेकर जाएंगे? क्या बताऊँ बेटा, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं एक अच्छा सा उपहार खरीद सकूं। कोई बात नहीं माँ, ये रेशमी कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं। मैं सेठ जी के बेटे के लिए इनसे एक सुंदर सा ड्रेस सिल देती हूँ। हाँ टुनटुनी बेटा, ये ठीक रहेगा। तुम अभी से ही ड्रेस सिलना शुरू कर दो। रात भर में ड्रेस सिलकर तैयार हो जाएगा। अगले दिन टुनटुनी अपने माँ बाप के साथ सेठ के घर जाती है। टुनटुनी बेटा, हम लोग गरीब हैं, शायद हमें देखकर सेठ जी बुरा मान जाए। ऐसा करो, तुम ये उपहार लेकर खुद ही अंदर चली जाओ। हम लोग यहीं घर के बाहर खड़े हैं। ठीक है पापा, मैं अभी उपहार देकर आती हूँ। आप लोग यहीं रहना। टुनटुनी घर के अंदर जाती है। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे पक्षी हैं। मैं यहीं दरवाजे के पास खड़ी हो जाती हूँ। जब सेठ जी के बेटे इधर से गुजरेंगे तो मैं उन्हें ये उपहार दे दूंगी। टुनटुनी को खड़े खड़े बहुत देर हो जाती है। अचानक एक पक्षी उसे पकड़कर सेठ के पास ले जाता है। सेठ जी, ये चोर है, चोरी करके भाग रही थी। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं राजू दर्जी की बेटी हूँ। दरवाजे पर खड़ी होकर आपके बेटे के आने का इंतजार कर रही थी, तभी इन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सेठ जी, ये मैं आपके बेटे को उपहार में देने के लिए अपने हाथों से सिलकर ड्रेस लेकर आई थी। टुनटुनी सेठ को वो ड्रेस देती है। वाह, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है। मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। टुनटुनी अपने माता पिता को बुलाकर सेठ के पास लाती है। राजू दर्जी, मुझे तुम्हारी बेटी की ये सिली हुई ड्रेस बहुत पसंद आई है। आज से हमारे घर के सारे कपड़े तुम्हारी बेटी ही सिला करेगी। मैं तुम्हें सिलाई के अच्छे पैसे दूंगा। इस तरह टुनटुनी की सिलाई करने से उसकी गरीबी दूर हो जाती है और वो अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरी एक बहुत ही अमीर कौवी थी। एक दिन वो हवाई मोटर से कहीं घूमने जा रही थी। उसके साथ उसका बेटा कालू भी था। रास्ते में अचानक उसके हवाई मोटर के सामने उसकी नौकरानी टूनी और उसकी बेटी टुनटुनी आ जाती हैं। अरे टूनी, जल्दी हटो मेरे हवाई मोटर के सामने से। तुझसे अगर मेरा हवाई मोटर टच हो गया तो गंदा हो जाएगा और फिर मुझे इसकी सफाई करवानी पड़ेगी। माँ, ये मालकिन को देखना, ये ऐसे क्यों बोल रही है? क्या ये आसमान इसने बनवाया है? हम पक्षी इस पर उड़ नहीं सकते हैं? अपनी हवाई मोटर लेकर क्यों निकलती है जब इन्हें डर रहता है कि इनकी मोटर गंदी हो जाएगी? चुप दी चिड़िया, इतनी छोटी है लेकिन तेरी जबान बड़ी लंबी चल रही है।
तुझे पता है ना, तेरी माँ मेरे घर नौकरानी है। तेरी इस गुस्ताखी पर मैं उसे काम से निकाल सकती हूँ। नहीं नहीं मालकिन, आप ऐसा मत कीजिएगा। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। टुनटुनी चल यहाँ से बहस मत कर। नहीं माँ, इतने बड़े पक्षी को उनकी औकात दिखाना जरूरी है। ये पक्षी समझते हैं हम गरीबों की कोई जिंदगी नहीं होती। आप जाइए मालकिन, मैं इसे लेकर जाती हूँ। अगले दिन कालू अपनी माँ के पास आकर खाना मांगता है। माँ मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को तो दो। तू क्या खाएगा बेटा, जल्दी बोल, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। माँ मेरे लिए पिज्जा मंगवा दो। ठीक है बेटा, मैं अभी मंगा देती हूँ। थोड़ी देर में पिज्जा आ जाता है। कालू पिज्जा खाने लगता है, तभी टूनी काम पर आ जाती है। टुनटुनी तू बैठ यहाँ, मैं अभी जल्दी काम खत्म करके आती हूँ। ठीक है माँ। टुनटुनी चुपचाप बैठकर कालू को पिज्जा खाते देखती रहती है। नौकरानी की बेटी, तू मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? तूने कभी पिज्जा नहीं देखा क्या? नहीं खाया है, तभी तो तुम्हें देख रही हूँ। खाएगी क्या? नहीं, अपना पिज्जा अपने पास रखो। मेरी माँ मुझे रोटी बना कर देती है। ये पिज्जा विज्जा तो तुम जैसे अमीरों के खाने होते हैं। मेरी बॉडी को देखो, रोटी खाकर मैं कितनी मजबूत और खूबसूरत हूँ। और तुम्हें तो हवा का झोंका उड़ा कर ले जाएगा। माँ जल्दी आओ, ये नौकरानी की बच्ची मुझसे लड़ाई कर रही है। क्यों रे टुनटुनी, हर जगह झगड़ा करती रहती है। तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है? तुम गरीब पक्षियों के पास केवल जबान है, वही चलाते हो। तभी बाहर से टूनी आ जाती है। देखो टूनी, अगर तुझे आज के बाद से मेरे यहाँ काम करना है तो अपनी बेटी को लेकर यहाँ मत आना। क्यों, क्या हुआ मालकिन, इसने क्या कर दिया? तो देख नहीं रही है, तेरी बेटी कितनी बदतमीज है और बदतमीजी से बातें करती है। मेरे फूल से बच्चे को सिर रुला दिया। चलो आओ टुनटुनी, मालकिन से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुझे पीट दूंगी। लेकिन माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। कालू ने ही मुझे चिढ़ाना शुरू किया था। वो बार बार मुझे पिज्जा दिखा दिखा कर जला रहा था। बेटा, इन बड़े लोगों से झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं, तू माफी मांग ले। नहीं माँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। रहने दे टूनी, रहने दे। तेरी बेटी की माफी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। टूनी अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। बेटा तू तो जानती है, इन अमीरों के घर काम करके ही तो हमारा घर चलता है, तो क्यों इनसे झगड़ा करती है? माँ, तुम कल से काम पर नहीं जाओगी। हम लोग घर पर पापड़ बनाकर बेचेंगे। उससे जो भी पैसे मिलेंगे उससे अपना गुजारा कर लेंगे। ठीक है बेटा, जब तेरा यही मन है तो मैं कल ही से घर पर पापड़ बनाना शुरू कर दूंगी। अगले दिन से टूनी पापड़ का स्टॉल लगाकर बेचना शुरू कर देती है। इस तरह दोनों माँ बेटी की जिंदगी